हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? अच्छे हो? चलो बढ़िया हो। चलो ऐसे ही बेटा अपने आप को खुश रखो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, जैसा जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से अच्छे पढ़ाई करने की कोशिश करो। ठीक है, आज हमारा टारगेट है इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेके आए हैं। हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लाए हैं चैप्टर 1 का। हमने रिलेशन समझ लिया था, आज हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम 12th क्लास चैप्टर 1 फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या होता है फंक्शन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है मेरे इस प्यार से चैनल चलो मैथ्स करें। ठीक है, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरीके से आप करते रहिए। कई बच्चे कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया बातें हैं, तो बेटा इसी तरीके से करते रहिए। चलो चलते हैं फिर। ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है इंट्रोडक्शन कि क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल 2, आज हम ये दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं बेटा फंक्शन की। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फंक्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई फंक्शन है स्कूल में और हम उसमें चले गए या कहीं कोई फंक्शन है। ये फंक्शन अलग है, वो भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन का अपना कोई कार्य होता है ना, एक प्रोसेस होता है। तो इस फंक्शन का भी अपना एक प्रोसेस है, अपना एक रूल है। ठीक है, तो समझते हैं फंक्शन। सबसे पहले इतना समझ लो, फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कह सकते हो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कुछ अलग नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। बट इसके अंदर लेकिन क्या है, बट इसके अंदर जो डोमेन है, और इसको हम प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज कैन नॉट बी रिपीटेड। ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ये एक तरीके का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो डोमेन और प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रेंज रिपीट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी आपने 11th क्लास में सुन रखा है। फंक्शन इस तरीके से चलता है, फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y। इसका मतलब x का मतलब होता है डोमेन, ठीक है, y का मतलब होता है आपका कोडोमेन। तो x और y की वैल्यू, इसमें से x की वैल्यू और इसमें से y की वैल्यू निकलती है। ठीक है, फिर आपके पास ऐसे आएगा f सच दैट n नेचुरल टू नेचुरल, मतलब डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है। नेचुरल में से आपको डोमेन लेना है और कोडोमेन का एलिमेंट भी नेचुरल से ही बिलोंग करना चाहिए। या फिर f सच दैट रियल टू नेचुरल, इस तरीके से। ये क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज लिखी है नेचुरल, एंड, रियल नंबर, इंटीजर्स, कैपिटल जेड, ये सारे सिंबल आपको पता ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन है। चलो और थोड़ा सा समझते हैं फंक्शन को। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन आपको सारी चीजें पता ही हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आप देखना पड़ेगा आपको कि हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है क्या, हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है। हाँ, हर फंक्शन आपका रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। कोई फंक्शन के लिए उसकी कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, प्री इमेज कैन नॉट बी रिपीटेड। क्लियर है बेटा? कीप इन योर माइंड दैट, ये बात हमेशा आप याद रखना, इसमें कहीं कोई आपकी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम फंक्शन के बारे में और भी हम समझेंगे। देखिए एक बात आप एरो डायग्राम के थ्रू समझो। एक एरो डायग्राम है, इसके अंदर एक सेट है और एक इसके अंदर सेट है। मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे मान लो 4 5 6 है। सही है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन रिलेशन होगा तो देखो 1 4 2 5 3 6, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है, मान लो 1 4 है, ठीक है, 1 4 है, 2 5 है और 3 6 है, तो ये एक रिलेशन हो गया। सही है, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, सपोज करो इस 1 का 5 के साथ और मर्ज करा दूं, अगर मैं कोई रिलेशन ऐसे भी कह सकता हूं 1 इसके साथ भी मर्ज हो सकता है। रिलेशन तो कैसे भी बन सकता है ना, हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो हमने सपोज करो ऐसे करा दिया कि 1 4 और 1 5 और 2 5
और 3,6। अब हमने क्या किया, 1 को 4 के साथ भी करा दिया और 1 को 5 के साथ भी मैप करा दिया। अब जरा देखो ये डोमेन प्री डोमेन, आपका जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन है यानी प्री इमेज कैन बी रिपीटेड, ये रिपीट कर गई और ये रिपीट कर गई और ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाला रिलेशन तो फंक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, ये वाला रिलेशन फंक्शन हो सकता है बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीट कर गई। देखो ये रिपीट कर गई, ये होती है आपकी, क्या होती है आपकी प्री इमेज। प्री इमेज रिपीट नहीं करनी चाहिए यानी ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बेटा, फंक्शन होने के लिए ये रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो ये वाला फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन है। अच्छा इस तरीके से कोई रिलेशन लिखा हो 2,4 3,6 और फिर 5,4, क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है? बताओ यस और नो, क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है? यस। देख लो आपको तो प्री इमेज से मतलब है, रिपीट नहीं कर रहा है। यस आप, अच्छा रेंज रिपीट कर रहा है, ये रेंज रिपीट कर रहा है। देखो ये रेंज होता है, ये होता है आपका डोमेन, ये होता है रेंज। तो रेंज रिपीट कर रहा है तो रेंज से हमें मतलब नहीं है। यस एब्सोल्युटली दिस इज फंक्शन। क्लियर है बेटा, ये 11th का था, थोड़ा सा फंक्शन का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारी एक्सरसाइज 1.2, जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड थी। एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आसान सी एक्सरसाइज है और ये 1.2 पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.2 ये पूरी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो हमारा पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है, इसका नाम है वन फंक्शन, वन फंक्शन, ठीक है। और इसका नाम वन के अलावा इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो, ठीक है। एफ सच दैट x टेंड्स टू y, इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और x1 इक्वल्स टू x2 ये बराबर आना चाहिए। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा ये मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करूंगा ना तब ये समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहले समझ लो वन फंक्शन क्या होता है। देखो वन फंक्शन कंडीशन ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। एवरी, डेफिनेशन लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग unique image in codomain. Every element of domain having unique image in codomain, मतलब एक मान लो ये एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 4 6 है, 1 2 3 है, ठीक है। देखो 2 मान लो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब ये कोडोमेन, ये डोमेन सबसे अच्छी है, पता नहीं आपको, ठीक है। 2 मान लीजिए 1 से मैप हो गया, 4 मान लीजिए 2 से मैप हो गया, 6 मान लीजिए 3 से मैप हो गया। अब देखिए 2 की इमेज 1 ही मिल रही है, 4 की इमेज 2 ही मिल रही है, 6 की इमेज 3 मिल रही है, तो ये एक वन फंक्शन हो गया क्योंकि इसकी सारी इमेज अलग अलग मिल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इस 2 पर मुझे -2 मिल जाए या इस 2 पर मुझे कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाए, यानी इस 2 की 2 इमेज मिल जाए, समझ रहे हो आप, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज मिल रही है, तो ये वन है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाए, मान लीजिए ऐसा हुआ, इस तरीके से मान लीजिए आप यहां पे मान लीजिए ऐसा हुआ, सपोज कीजिए यहां पर है 1 2 3 4 5 6, अब 1 4 के साथ भी मर्ज हो गया, 1 की इमेज 4 भी मिल रही है और 1 की 5 भी मिल जाए, तो अब 1 4 यूनिक इमेज का है। यूनिक इमेज का मतलब होता है इसकी एक ही इमेज, डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए, आ रहा समझ में, यानी 1 4 के साथ तो बस 1 4 के साथ ही, अब 1 4 के साथ भी चला गया, 1 5 के साथ भी चला गया, इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम वन फंक्शन नहीं बोलते। वन का फंक्शन का मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही, समझ में आ रहा है, एक इंसान के लिए एक ही बनाओ, कोई दूसरी चॉइस ना हो उसकी, तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज, 2 इमेज नहीं हो सकती उसकी, ये होता है यूनिक इमेज। अच्छा, इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसका रिवर्स, वन फंक्शन का रिवर्स होता है मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या होता है कि एक की 2 इमेज हो सकती हैं, एक की 3 भी इमेज हो सकती हैं, ये मैनी वन फंक्शन होता है। ये टाइप्स नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं जनरली मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि एक की 2 इमेज 3 इमेज हो सकती है। क्लियर है बेटा, वन फंक्शन नोट कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो 2 तरीके से हमें करना है। अगर हमसे उसने चेक करवाया, सपोज करो या सो दैट वाला क्वेश्चन आया, एक तो हमें होगा
कि अगर कोई फंक्शन वन वन है, कोई फंक्शन, ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस तरीके से, मैं करके दिखाऊंगा। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो उसका सॉल्यूशन हमें लिखना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो एरो डायग्राम्स के थ्रू हम डेफिनेशन के थ्रू उसका आंसर दे देंगे। एरो डायग्राम बनाएंगे, उसको डेफिनेशन के थ्रू कह देंगे भैया यूनिक इमेज है ही नहीं तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। ऐसे सेम गोस फॉर ऑन टू, अगर वो ऑन टू नहीं है तो डेफिनेशन के थ्रू आंसर दिया जाएगा, और अगर ऑन टू है तो फिर उसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ेगी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलो, तो ये वन वन फंक्शन के बारे में मैंने बताया। तो ये पहला फंक्शन था वन वन, जिसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, दूसरा फंक्शन आता है अब वन वन के बाद आता है एक ऑन टू। आप भी कह रहे हो सर ये कैसे नाम है वन वन ऑन टू, बट बेटा मैं क्या करूं, इसका है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपका, ऑन टू फंक्शन का है सर्जेक्टिव, इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, क्लियर? दो ही टाइप के होते हैं, वन वन और ऑन टू, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और तीसरा टाइप ये होता है कि वन वन और ऑन टू दोनों को उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। चलो, सर्जेक्टिव की खासियत क्या होती है कि f such that x tends to y, ठीक है, यहां पर f of x को y मान लेते हैं, डिपेंडेंसी चेंज करते हैं, डिपेंडेंसी चेंज होती है, यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने, उसमें ऑर्डर चेंज होता है ना, रिवर्स, पहले x पे एंगल डिनोट करता है, फिर वैल्यू पे एंगल, तो वो रिवर्स प्रोसेस होता है। ऐसे ही इसमें होता है, ऑन टू में भी डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है, पहले ये x पे निर्भर करेगी इक्वेशन, फिर वही y पे निर्भर करने लगेगी ना, डिपेंडेंसी चेंज होती है इसमें। इसीलिए ये आगे चल के इन्वर्टिबल फंक्शन का भी काम करेगा ऑन टू, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन f of x = y, और उसके बाद आगे बताएंगे फिर इसमें क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखो इसका एरो डायग्राम के थ्रू समझो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain becomes range is called onto function. Simple, बहुत simple definition है। Every element of codomain becomes range is called as onto function। क्या मतलब है? जो आपकी कोडोमेन होती है 2 4 6 8, ये है आपकी कोडोमेन। क्या है ये? कोडोमेन। ये है आपकी डोमेन 1 2 3। अगर इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज बन जाते हैं, मतलब कि मैप्ड हो जाते हैं, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं रहता है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। मतलब 2 1 के साथ मैप हो गया, 4 3 के साथ मैप हो गया, 6 3 के साथ मैप हो गया, ठीक है, एक और यहां पर लो 8 7 के साथ मैप हो गया। अगर यहां पर ये सारे एलिमेंट, अब जरा देख लो आप, सारे एलिमेंट मैप हो गए, पूरा का पूरा कोडोमेन क्या बन गया? रेंज बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अगर एक भी एलिमेंट लेफ्ट आउट रह जाता, सपोज करो यहां पर 8 रह जाता, यहां पर क्या रह जाता? 8 रह जाता, तो 8 रह जाता, इसका मतलब एक एलिमेंट लेफ्ट आउट रह गया, तो ये ऑन टू नहीं है, लेकिन हाँ 1 1 हो सकता है। क्लियर है बेटा? और अगर ऑन टू नहीं होगा तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? रेंज इज सबसेट एंड इक्वल टू कोडोमेन। जब हमारा नहीं हुआ करेगा तो हम इस तरीके से कह दिया करेंगे रेंज इज सबसेट इज कोडोमेन, कि रेंज जो है वो सबसेट रह गई है कोडोमेन के, मतलब रेंज पूरी तरीके से कोडोमेन नहीं बन पा रही है, पूरी का पूरा कोडोमेन रेंज नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और अगर बन जा रहा है तो ऑन टू है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ये? चलो बहुत बढ़िया। अरे वो एग्जांपल है ना, ये देखो, ये एग्जांपल लिखे, इन एग्जांपल के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें 5% समझ में आता है, फिर कोई क्वेश्चन करता है तो हमें और 5% समझ में आता है, फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं ना 2-3 घंटे में तो हमें पूरा समझ में आता है। तो आप जब करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब एक थर्ड टाइप का होता है जिसका नाम है 1 1 एंड ऑन टू दोनों। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वही है फंक्शन x such that y। ये तो मैंने ऐसे स्टैंडर्ड ले लेता हूं ना, स्टैंडर्ड उसका डेकोरेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो मैंने एक ले लिया, सपोज करो, आप बताना क्या ये फंक्शन 1 1 और 1 2 चेक करना तो समझ में आई है। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है।
ठीक है, हम यहाँ नेचुरल टू नेचुरल लेते हैं, चलो क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं नेचुरल टू नेचुरल। अब नेचुरल में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपकी डोमेन मतलब x, ये कोडोमेन मतलब y, क्लियर है। अब मान लो 1 1 के साथ पेयर है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, ऐसे ही एज यूजुअल चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है एज यूजुअल, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? यस है, क्यों नहीं? 1 1 की डेफिनेशन क्या है? डोमेन के एवरी एलिमेंट हैविंग अ यूनिक इमेज, मतलब जो आपका डोमेन है उसकी कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट के साथ इमेज होनी चाहिए, यानी इस डोमेन के एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझ लो बस। डोमेन के एक इस डोमेन एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसकी एक है, देखो इसकी एक की एक ही है, दो की दो है, ये तो यूनिक इमेज है, यानी ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? यस, ऑन टू भी है। कैसे? देखो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज बन जाए, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट बचे हुए नहीं, क्योंकि ये 4 आ गया, ऐसे ही चल रहा है ना, ये चलता रहेगा ये तो यानी ये ऑन टू भी है। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या है? बायजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा? चलो अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मैं एक बार और 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं। फंक्शन का मतलब होता है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन के अंदर डोमेन मतलब प्री इमेज रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्लियर? टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला 1 1 और दूसरा ऑन टू। 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा टाइप होता है 1 1 एंड ऑन टू, दैट मींस बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसमें दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 फंक्शन का मतलब होता है डोमेन की हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिक होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज। दिस इज कॉल्ड 1 1 कंडीशन, 1 1 फंक्शन कंडीशन। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? ऑन टू की कंडीशन है पूरी की पूरी कोडोमेन इज बिकम्स टू रेंज। अगर कोडोमेन आपकी रेंज कंप्लीटली बन जाती है तो ये ऑन टू कहलाता है। अगर एक भी एलिमेंट लेफ्ट आउट रह गया तो ये ऑन टू नहीं होगा। रेंज इज अ सबसेट एंड इक्वल टू द कोडोमेन। अगर इक्वल है तो है, अगर सबसेट है रेंज कोडोमेन की, रेंज मतलब छोटी है कोडोमेन से, तो वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। टाइप्स नंबर 1, अगर कोई भी क्वेश्चन 1 1 है तो हम उसका सॉल्यूशन और रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 1 1 नहीं है तो एरो डायग्राम्स के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू उसको हम कह देंगे ये 1 1 नहीं है। सपोज करो 1 1 की कंडीशन क्या हो जाएगी अगर नहीं है तो? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डजंट हैविंग यूनिक इमेज ऑफ कोडोमेन, मतलब यूनिक इमेज नहीं मिल पा रही है, इसलिए 1 1 नहीं, सिंपली एरो डायग्राम से शो कर देंगे। ऐसे ही ऑन टू के केस में है, अगर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा और अगर नहीं है तो उसका फिर डेफिनेशन के थ्रू आंसर दिया जाएगा। कीप इन योर माइंड दैट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? कोई भी डाउट हो कमेंट करो बेझिझक, मैं आंसर दूंगा। क्लियर है? चलो बढ़िया। तो ये इसके बाद अब हम ये करने जा रहे हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी पानी की तरह, देखना कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे इसको थोड़ा अटपटा सा लगता है, ये चैप्टर शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन बहुत मजा देता है बाद में, ये मेरी गारंटी है आपसे। शुरू में लगेगा लेकिन बाद में मजा आने लगेगा, इसी में सबसे ज्यादा मजा आएगा। और ये कहोगे सर सबसे आसान वही है यार, क्या इंटीग्रेशन और ये मजा आ रहा है, कुछ नहीं करना इसमें। चलो बढ़िया है। तो एग्जांपल नंबर 1 करने जा रहे हैं हम, ठीक है? जरा समझो। so that the function f such that natural to natural given by the function f of x equals to 2x is 1 1 but not on 2 देखो, but not on 2। so that क्वेश्चन का है so that, हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा बोला है so that वाले क्वेश्चन में आपको जबरदस्ती प्रूफ करना ही पड़ेगा। so that वाले में आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, लेकिन चेक वेदर वाले में हो सकता है यस मे बी 1 1 है ना, दोनों मे बी और मे नॉट बी, लेकिन so that वाले में आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
तो फंक्शन आपको दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, डोमेन आपको कहां से लेनी है, नेचुरल नंबर से, कोडोमेन आपको कहां से लेनी है, नेचुरल नंबर से। आपको सेट डिफाइन कर दिया, नेचुरल नंबर का सेट आपका डोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। आपको डोमेन और कोडोमेन दो चीज चाहिए, और फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया ये 2x। अब आपसे पूछ रहा है ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन 2, तो 1 1 का तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा बट नॉट ऑन 2, मतलब डेफिनेशन से फिनिश कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करो, एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम से इसकी पिक्चर क्लियर होगी। देखो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। दिस इज फॉर डोमेन एंड दिस इज फॉर कोडोमेन। क्लियर है? अच्छा, अब हमारा फंक्शन जरा देखना क्या है। फंक्शन हमारा f of x equals to 2x। कोई दिक्कत? फंक्शन क्या है हमारा, f of x equals to 2x। अब जरा देख लेते हैं 1 1 की कंडीशन और ऑन 2 की कंडीशन, दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है, चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हमने x की वैल्यू हमेशा याद रखना इसमें से रखी जाएगी, x की वैल्यू इसमें से रखी जाएगी और y की वैल्यू इसमें देखी जाएगी। मतलब यहां से इनपुट दिया जाएगा, यहां आउटपुट मिलता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से रखी है। आप सपोज करो आपने ये f of x का मतलब क्या होता है, y, तो x की वैल्यू आपने रखी यहां पर 2 into 1, ये 1 रखी गई, तो y कितना मिला 2, यानी 1 पर क्या मिल रहा है 2। फिर x की वैल्यू आपने क्या रखी 2 रखो जरा, तो y कितना मिलेगा 2 into 2, y मिलेगा 4, यानी 2 रखा तो 4। अब x की वैल्यू 3 रखो, तो 2 3 जा 6, 3 पर क्या मिल रहा है 6। x की वैल्यू 4 रखो, 4 2 जा 8, क्या मिल रहा है 8। ऐसे ही आप x की वैल्यू रखते रहोगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, और y की वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। यानी 1 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज ऑफ कोडोमेन। अलग अलग ही तो है, 1 पर 2 है, 2 पर 4 है, 3 पर 4 है, 3 पर 6 है, 4 पर 8 है, अलग अलग इमेज है, तो ये 1 1 तो है। अब एरो डायग्राम शोज दैट गिवन फंक्शन इज 1 1। यहां पर आप लिख सकते हो अब एरो डायग्राम शोज दैट गिवन फंक्शन इज 1 1। अब 1 1 के लिए मैंने बोला था अगर ये है, यस है, तो हमें फिर सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा इसका। अब सॉल्यूशन देखो, समझ लो इसका कैसे दिखाते हैं। यहां पर सबसे पहले आप थ्योरी लिखोगे थोड़ी सी, लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। मैंने मान लिया दो एलिमेंट है मेरे x1 और x2, जो मैंने इधर से लिए डिफरेंट है मेरे एलिमेंट, ठीक है। ये एजम्पशंस टाइप्स का सॉल्यूशन होता है x1 और x2। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, इसलिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अगर मुझे ये बताना है कि भाई ये 1 की एक डिफरेंट इमेज आ रही है, 2 की एक डिफरेंट इमेज आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि f of x1 और f of x2 को इक्वल कर रहा हूं। इसको इक्वल करने से देखो क्या होगा, f of x1 की वैल्यू जरा इक्वल करना, f of x1 मतलब ये हो जाएगा 2x1, f of x2 मतलब ये हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कट गया और x1 इक्वल्स टू x2। इससे क्या मतलब निकल रहा है, देखो यहां पर मैंने एज्यूम किया था, ये लेट किया था, वी एज्यूम x1 x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन। फिर मैंने दोनों फंक्शंस को इक्वल किया, मैंने चेक किया, फिर मुझे पता लगा कि जो मैंने लिया है वो ठीक नहीं है, गलत है। कैसे? x1 इक्वल्स टू x2 का मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंट नहीं है, सेम है। और जब ये दोनों फंक्शन सेम नहीं होंगे, एक ही फंक्शन होगा, एक ही एलिमेंट होगा, दोनों एलिमेंट सेम नहीं होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, तो एक ही तो इमेज मिलेगी। कहने का मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है कि पहले हमें लेट करना होगा दो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके फंक्शंस को हमें इक्वल करना होगा, और वहां से हमें दोनों जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। दोनों के दोनों एलिमेंट्स कैसे सेम, और सेम की तो इमेज एक ही होगी। तो ये बस दिखाने के लिए सॉल्यूशन है। तो यहां पर लिख दोगे दिस इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, सो हेंस 1 1 फंक्शन, इतना लिख सकते हो, इसको डालो हेंस 1 1 फंक्शन। अब बात आती है बेटा ऑन टू फंक्शन की। किसकी बात आती है? ऑन टू फंक्शन की। अब जरा गौर से देख लो, ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए देख लो जरा, ऑन टू की कंडीशन क्या थी? ऑन टू कंडीशन ये थी कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकम्स रेंज। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं? नहीं होंगे भैया। चलो मान लो मैंने यहां पे 5 रखा तो 5 के बाद 10 आ जाएगा,
लेकिन वन वन किसके साथ आएगा? ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास इसमें जो आप यहां रखो, ऐसा कोई एलिमेंट है जो आप यहां रखो और आपको वन मिल जाए? पॉसिबली नहीं है, क्योंकि वन से ही तो है, नेचुरल नंबर का सेट है। कोई दूसरा सेट होता तो बात भी कुछ होती, रियल नंबर का सेट होता तो कुछ 1/2 भी रख सकते थे, यहाँ पर 1/2 रख लेते तो 2 से टूट जाता, 1 मिल जाता। रियल नंबर में तो ठीक है, लेकिन नेचुरल है ये, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोडोमेन का वन एलिमेंट लेफ्ट आउट है रहा है। तो यहां आप यहां लिखोगे फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए आप लिखोगे above diagram shows that range is subset of codomain. Range is subset of codomain, so it is not onto function. ये तो मैंने छोटी सी लैंग्वेज में लिख दिया, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि जो रेंज है, आप ऐसे दिखा सकते हो कि जो रेंज है, सॉरी जो कोडोमेन है उसमें वन आपका एलिमेंट लेफ्ट आउट है रहा है, जिसकी वजह से इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या नहीं बन पा रहे हैं? रेंज नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आएगा? इसमें वन लेफ्ट आउट रह रहा है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या नहीं बन पा रहा? रेंज नहीं बन पा रहा। रेंज नहीं बन पा रहा तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अरे बहुत सिंपल है, आसान है, पहली बार देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और दूसरा करूंगा तो और समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। आई एम 100% श्योर, 100% श्योर, डेफिनेटली आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला जो आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है फिर सेकंड क्वेश्चन में करना है चेक। सेकंड क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट लिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। साफ साफ लिखा हुआ है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मुझे चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, मतलब 1 1 और 1 2। और अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 है तो बाइजेक्टिव तो है ही। चलो तो यहां पर आपका एग्जांपल नंबर 2 और फर्स्ट क्वेश्चन उसका f such that रियल टू रियल। देखो रियल नंबर आ जाए ना तो ये समझ लो कि मजे आ गए, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, उसमें हर नंबर अवेलेबल है, इनपुट भी मिल जाएगा और आउटपुट भी मिल जाएगा। फंक्शन क्या डिफाइंड है? f of x equals to x square, फंक्शन के डिफाइंड है। क्लियर? चलो सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए बना लिया करो हमेशा एरो डायग्राम। सबसे पहले इसके लिए क्या बना लो बेटा? एरो डायग्राम, क्योंकि ये बिना एरो डायग्राम के नहीं होंगे। अब रियल टू रियल है, रियल टू रियल मतलब 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, बहुत सारे नंबर्स हैं। सारे नंबर कैटेगरी से आप ऐसे कितने लिखोगे? आप अपने हिसाब से एलिमेंट लिख लो जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना हो, बस। ठीक है? यहां पर भी लिख लो आप, सपोज करो 1 2 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे होंगे, इसमें बीच बीच में लिख देना, कहीं भी लिख दो। ठीक है? तो ये रियल नंबर हो गया, ये रियल नंबर हो गया, दिस इज फॉर x की वैल्यू, दिस इज फॉर y की वैल्यूज। क्लियर है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन में दिखा दिया करो फॉर 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए फॉर 1 1 फंक्शन। ठीक है? f of x equals to x square है फंक्शन आपके पास, यानी y equals to x square। x की वैल्यूज आपको यहां से देनी है और यहां पे y की वैल्यूज आपको मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड इनपुट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, दिस इज फॉर डोमेन एंड दिस इज फॉर डोमेन। ओके, x की वैल्यू सपोज करो 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। रियल नंबर में 0 भी होता है ना, 0 रख लो यहां पे। अगर 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 0 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अच्छा, अब अगर सपोज करो आपने x equals to 1 -1 2 और -2, बहुत है, इसी पे चेक हो जाएगा। 1 रखो तो y equals to 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 पे 1 मिला, बहुत सही। अब -1 रखना तो -1 रखा, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी -1 पे क्या मिला? अरे ये क्या हो गया? 1 पे 1 मिला, -1 पे 1 मिला। 2 रखना जरा, 2 पे क्या मिलेगा 4, और -2 रखना जरा, -2 पे क्या मिल रहा है 4, यानी 2 पे 4 लिख लो यहां पे, 2 पे 4 और -2 पे भी 4। ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हो 2 पे 4 और -2 पे भी 4। क्या ये 1 1 फंक्शन है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यहां पर एक का 1 है, -1 का भी 1 है। अब एलिमेंट 2 हो गए, इसकी देखो जरा क्या हो रहा है। ये
वन पे भी आपको वन मिल रहा है, माइनस वन पे भी वन मिल रहा है। एक ही एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? दो एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे यहां अबव एरो डायग्राम shows that given function is not 1 1. Above arrow diagram shows that given function is not 1 1 because every element of, definition डाल दो, every element of domain does not having unique image in कोडोमेन। आप दिखा सकते हो यहां पर आपकी वन की इमेज वन मिल रही है और माइनस वन की इमेज भी वन मिल रही है, तो आप और भी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखा है मैंने? Above arrow diagram shows that given function is not 1 1, every element of domain does not having unique image in codomain, because आपने ये सॉल्यूशन दिखा दो इसको रिप्रेजेंट करके कि वन पे वन मिल रहा है, माइनस वन पे भी वन मिल रहा है। अब आ जाओ फॉर ऑन टू। अब एक बार बताओ, क्या ये ऑन टू है? सर्जेक्टिव तो नहीं है, सर्जेक्टिव तो चेक हो गया, नहीं है, सॉरी सर्जेक्टिव कह रहा हूं, इंजेक्टिव। वन क्या होता है? इंजेक्टिव तो चेक हो गया, नहीं है। अब ऑन टू सब्जेक्टिविटी चेक कर ले इसकी। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है? सारे के सारे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज बिकम्स रेंज। देखना ऐसा हो पा रहा है भाई, अगर आपने जीरो रखा तो जीरो मिल रहा है। आप ये एक बार बताओ, ये रियल नंबर का सेट है, ये वन भर गया, क्या ये टू भर सकता है? कैसे भी करके क्या ये टू भर सकता है? भर सकता है ये टू, बिल्कुल भर सकता है। कैसे भर सकता है? अगर मैं सपोज करो मेरे पास फंक्शन है y = x², मैं चाह रहा हूं इस 2 को मैप करा दूं, मैं ये तो चेक कर रहा हूं कि इसका कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट ना रह जाए। तो आपको अगर शक होना तो बस वो चेक कर लो। मैं चाह रहा हूं ये 2 मैप करा के दिखाना, तो 2 मैप कराता हूं। तो 2 के लिए क्या करूं? x की वैल्यू √2 रख लूं उसमें, y = √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, यानी √2 पर मुझे 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैं √2 क्यों ले सकता हूं? x की वैल्यू √2 क्यों ले सकता हूं? मैं √2 इसलिए ले सकता हूं क्योंकि रियल नंबर है x, मेरा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब समझते हो ना? रियल नंबर उसमें सारे नंबर आते हैं, √2 नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगी, माइनस नहीं आएगी, सारे नंबर आएंगे उसमें। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो मैं यहां पे रखूं और इससे मैप ना हो। आप बताओ, मान लो मैं कर रहा हूं 1/6 है, ये मैप करके दिखाना मुझे। 1/6 है, 1/9 है, सपोज करो 1/9 है, 1/9 मैप करके दिखाना। तो आप क्या करोगे? x = 1/3 रख दोगे, हो गया 1/9 में। 1/6 भी मैप हो जाएगा, हर नंबर मैप हो सकता है। कीप इन योर माइंड, को भी 1/36 रख दो, 1/6 मैप हो गया भाई, 1/6 भी मैप हो जाएगा अपने हिसाब से हर नंबर को। ये रियल नंबर का सेट है, तो ये यस आप कह सकते हो कि ये इंजेक्टिव तो नहीं है बट सर्जेक्टिव है। यस सर्जेक्टिव तो है। अब ये सर्जेक्टिव है तो इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देखो इसका क्या होता है। इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है कि y = x², इसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी होती है। तो y = x², तो x = √y, यहां से हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब f(x) क्या है आपका? f(x) क्या था आपका? x², f(x) क्या था? x²। अब ये यहां रख दो तो ये हो जाएगा √y का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड y। यानी f(x) ही आपने y के टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया, तो इसकी डिपेंडेंसी चेंज हो गई। पहले आप x की वैल्यू यहां पर रख रहे थे, तो आपको y मिल रहा था। अब यहां फंक्शन में आप y की वैल्यू रखोगे तो x मिलेगा। आ रहा समझ में? y = x², तो f(x) क्या है? क्लियर है? तो आपको क्या करना होगा ऑन टू के लिए आपको केवल आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा f(x) ये रहा फंक्शन f(x) = x²। यहां पे इसको y मान लो, y = x², यहां से x की वैल्यू निकालो √y, और x की वैल्यू यही रख दो, और यही नहीं रखने के बाद ये y आना चाहिए, सिंगल y। अगर ये सिंगल y आता है तो ये ऑन टू प्रूफ हो जाता है। तो आप लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज ऑन टू तो है, सर्जेक्टिव है, लेकिन ये इंजेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट बताओ, कोई डाउट हो तो, कैसा भी कोई डाउट हो तो बता दो। चलो
फटाफट से अब हम फटाफट से ये वाला क्वेश्चन और देख लें। चलो जल्दी से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट, स्पीड से देखते हैं। देखो अब आपका जो सेट आ रहा है वो है इंटीजर से इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर से इंटीजर, क्लियर। और इक्वेशन भी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। इक्वेशन भी कैसी हो गई? क्यूबिक हो गई, है ना। इक्वेशन भी हो गई आपकी क्यूबिक। अच्छा अब जरा देखो, आप बना लो, पहले आपको एरो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये x ये y। अच्छा 1 इंटीजर में -1 भी होता है ना, 1 -1 ऐसे कर लेते हैं, -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 1 है ना, f ऑफ x बराबर x3, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू तो यहाँ से रखनी है, x की वैल्यू -1 रखी, -1 रखना, f सॉरी ये हो जाएगा y बराबर -1 का क्यूब, है ना, -1 होगा ना। -1 का क्यूब क्या होता है? -1, यानी -1 को -1 मिला। -1 का क्यूब क्या होता है? -1। 0 रखना, 0 पे 0 मिलेगा। 1 रखना, 1 पे 1 मिलेगा। 2 रखना, 2 पे 2 का क्यूब 8। 3 रखना, 3 का क्यूब 27। अलग अलग है, अलग अलग मिल रहा है सॉल्यूशन भाई, अलग अलग मिल रहा है इसमें सॉल्यूशन, क्योंकि इंटीजर है, प्लस माइनस मिल रहा है। तो यस 1 1 तो है ही, 1 1 है, 1 1 है, तो वही लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। अगर 1 1 होता है तो हमें फिर प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी, अगर 1 1 नहीं होता तो फिर एरो डायग्राम से ही कह देते भैया, डेफिनेशन ही बता देते। तो यहां पर हो जाएगा f of x1 is equals to f of x2, that means x1 cube equals to x2 cube, ये हो जाएगा x1 प्लस माइनस x2, ठीक है, प्लस माइनस x1। क्योंकि ये देखो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले भी, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिए दोनों साइड, ठीक है। x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, दोनों तरफ होंगे वो इंटीजर से। अच्छा ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू चेक करना, ऑन टू में देखते हैं। अच्छा ऐसा कोई नंबर यहां पर रखें, सपोज करो मैंने कहा 7 तो छोड़ो, मैंने कहा 3, क्या ये 3 किसी से मैप हो पाएगा? भाई ये 3 किसी से मैप हो पाएगा? इंटीजर ही तो है, फ्रैक्शन तो रख नहीं सकते आप। ऐसा कोई नंबर यहां पर रख सकते हो कि 3 आ जाए? 0 1 -1 2 3 4 5 कुछ नहीं, ना 3 मैप हो सकता, ना 2 मैप हो सकता, ना 5 मैप हो सकता, केवल वही मैप हो पाएंगे जिसके क्यूब अवेलेबल है। भाई जिसके क्यूब अवेलेबल है यहाँ पर वही तो मैप हो पाएंगे, जिनके क्यूब अवेलेबल नहीं है वो नंबर कभी मैप ही नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब नो सर्जेक्टिव। अभी सर्जेक्टिव तो नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट आउट रह रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि इन कोडोमेन sum of non-cubic element like 2 3 5 are left out। देखिए इन कोडोमेन sum of non-cubic element 2 3 5 are left out, so codomain is not becomes to range नहीं बन पा रही, यानी range is subset of codomain, so this function is hence function is not onto। सिंपल सी बात है, इसके काफी एलिमेंट लेफ्ट आउट रह रहे हैं भाई, 3 कैसे भी नहीं हो पाएगा, इंटीजर ही तो है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट अंडर रूट में तो रख नहीं सकते आप। तो यहाँ लिखा मैंने इन कोडोमेन सम ऑफ नॉन क्यूबिक एलिमेंट लाइक 2 3 5 आर लेफ्ट आउट, ठीक है। सो कोडोमेन इज नॉट बिकम्स रेंज नहीं बन पा रही, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन। तो ये छोटा सा डेफिनेशन, छोटा मैंने करके दिखाया है आपको, हम एक्सरसाइज में इसकी सारी प्रॉपर तरीके से कराएंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हो गया, हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 लाएंगे जिसके अंदर इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशंस हम समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि थोड़ा सा और आनंद आए, और कमेंट करते रहा करें, ताकि हमें अगर कोई मिस्टेक्स कहीं कुछ हो रही है तो हमें बता दिया करें, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स वॉचिंग मी एंड माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।